इल्म, अदब और मोहब्बत धर्म का सतून है। पढ़ो, इकरा, पढ़ो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान। पढ़ो मोदी महान और मुसलमान का बयान। पढ़ो नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। कोई सौगाते वफा दे के चला जाऊंगा, तुझको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। अब वफा हो के ना हो, लेकिन अदा खूब है। बीजेपी 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को ईदी देने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल साहब सौगाते मोदी किट के साथ कमाल करने के मूड में हैं। 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों तक पहुंचेंगे और इन मस्जिदों के जरिए 100 लोगों तक सौगाते मोदी की किट पहुंचाई जाएगी। आइडिया तो जबरदस्त है। इस किट में सेवैयां हैं, चीनी है, दाल चावल और तेल है और इसमें मेवा भी है, सलवार सूट, कुर्ता पजामे का कपड़ा भी। मतलब यह कि किसी जरूरतमंद परिवार के लिए वाकई एक सौगात है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। गुड फ्राइडे, ईस्टर और नौरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी की किट और दूसरे जरूरतमंदों तक भी पहुंचाएगी। लेकिन विपक्ष इसमें बीजेपी की कोई और जरूरत देख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि त्योहार सारे मनाए जाने चाहिए, लेकिन बीजेपी तो वोट के चक्कर में मुसलमानों को गिफ्ट बांट रही है। तो कांग्रेस के बेशक कह रहे हैं कि अगर मोदी विपक्ष जो है ठीक कह रहा है। उन्हें शिक्षा, रोजगार दें, पढ़ो, सुरक्षा, सम्मान दें। दान इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायरी वाले अंदाज में सवाल किया, पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। मुसलमानों के पढ़ो, प्रति भाषण पर दान दी हुई चीज यानी वक्फ की चीज पर पहले स्वार्थ नहीं किया जाता है। मरहम लगाते हैं। पढ़ो ये भी जा रहा है कि डॉक्टर शेख ये किट तैयार की गई है और के 7 सूत्रीय पेटिशन लेने का इरादा है। तो अब में लिखा वक्फ का बयान बीजेपी के कितने और करीब आएगा। मोदी जी महान से मुसलमान वोटों वाला किया गिफ्ट देगा। बीजेपी आवेदन को लेकर अब अपनी और गृह मंत्री ने दिया संज्ञान कुछ बहुत कि क्या चाहता है। तो चलिए सबसे पहले आपकी भारत का राष्ट्रभक्त सबसे पहले मुसलमान महमूद अख्तर साहब का। आप एक्स IRS हैं और इसके अलावा भारत सरकार में कई और अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मोदी मिशन और अब स्वागत कीजिए जेड के फैजान साहब। मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री पॉलिटिकली काफी एक्टिव है का अब स्वागत कीजिए जात, जमात और धर्म के नाम पर दिया बयान। सारे सवाल यासिर साहब आपके लिए होंगे और अब स्वागत कीजिए पढ़ो मोहब्बत और नफरत का बयान। जब एक ही बात पर मोदी महान से मैंने गुजारिश की और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और PDA का संयुक्त संगठन बनाया और 40/40 का फार्मूला अभी रमजान चल रहा है, देकर अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे 2024 भारतीय नववर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों में हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे मुसलमानों को मोदी की तरफ से वीटो पावर बनने का तरीका बताया, उसमें हमने मगर जो हमारी घर की महिला है मोदी जी का उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो नफरत का पैगाम आया हमारे भारतीय जनता पार्टी और के कार्यकर्ता हैं वो अपने जाएंगे और सौगाते मोदी भक्तों से उनकी खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। बयान दिलाया। आइडिया तो जबरदस्त है सैयद और यासिर साहब, इस आइडिया की जरूरत क्यों पड़ी, जरा सबसे पहले तो ये बताइए। नेहरू गांधी खानदान और आपके ऑडियंस को राम राम और सलाम करता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए ये आइडिया नहीं, ये भारतीय और मुसलमान को मूल मंत्र गद्दार बताया।
जो विश्वास गद्दार और का सेवा, लफ्ज उसी की कड़ी को अब हम राणा जमीन पे सांगा चरितार्थ कर रहे हैं। और इसलिए करना पड़ रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, औरंगजेब जो कुछ तक दल तुष्टीकरण की पहुंचाया। राजनीति के चैंपियन हैं, खड़गे उन्होंने जी हमेशा ने से मुसलमानों को ये डराया संविधान कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ का बयान भेदभाव करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2014 लोकसभा के बाद से आप जो नीति देखेंगे, में दे जो भी करके प्रोग्राम बनाए गए, जो भी कार्यक्रम तय किए गए, जो मैनिफेस्टो में हमने अपनी जनता अध्यक्ष से वायदा पहले चुनाव में किया था, दूसरे में किया, तीसरे में किया, लोकसभा को बताया, उतार रहे हैं। मगर इन्होंने 140 करोड़ भारतीय इतिहास के को लिए, बयान 140 करने के करोड़ लिए भारतीयों मना में फरमाया हिंदू, मुस्लिम, सिख, और ईसाई, जो भारत की संस्कृति और भारत की पहचान है, उसको विपक्ष लेके को काम कर रहे हैं। एक इसी लफ्ज के भी करीब ईद में हम विपक्ष मुसलमान एक भाइयों को लफ्ज और भी खास कह ना करके पाया। जो हमारे समाज में सिर्फ अंडर प्रिविलेज सोसाइटी की जो महिलाएं राजपूत खास करके लास्ट लाइन सेना में से रहने वाली, उनको उस हमने चिन्हित किया। हमने दलित सिर्फ पर मुसलमानों हमला को ही कराया, इसमें इंक्लूड नहीं किया। जिसने एक सत्य को बताया कि अगर औरंगजेब की औलाद गद्दार हो सकती है नमाज को लेकर के बहुत सारी बात तो राणा सांगा, ये पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ जिन्होंने हिंदी है या इसके साथ मुसलमानों कोई को वैचारिक बदलाव साथ भी बीजेपी में आ रहा है, क्योंकि अपने साथ मिलाया बहुत सारे फरमान आ गए हैं और हमला करके अपना वर्चस्व बढ़ाया, तो उसकी औलाद भी 100 लोगों के लिए थी, आज वहाँ 200 हराम की आबादी हो गई सकती है। तो वो लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे, कैसे मैं नमाज पढ़ेंगे? तो क्या मोदी कोई जी वैचारिक की बदलाव भी, सौगात एक संगठन के तौर का पर बीजेपी के धन्यवाद अंदर आ रहा है? करता हूँ। कड़वी सच्चाई मैं आपके सामने और रखूंगा। ये हो सकता है बहुत सारे मेरे लोगों को पसंद नहीं आए। हमारे यहाँ एक छोटा सा इलाका है दिल्ली में, एक इलाके के एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस आपको सौगात बताता को हूं, ओखला, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो 80 से सौगात 85 कौन मस्जिदें मानेगा? हैं। क्योंकि हमने या अपना कोई किरदार जो है अलग-अलग जमात का फिरकों में बांटा है, अलग-अलग अमीर मस्जिदें मानेगा बना ली है, अलग-अलग या सरदार कोई बन बैठे टुकड़ हुए हैं। फकीर उसके बाद मानेगा उन मस्जिदों में वही लोग जाएंगे या जो उस फिरके के। इस पे कभी लकीर हमारी का मुस्लिम फकीर कम्युनिटी चर्चा मानेगा। करेगी क्या? पढ़ो जगह की कमी नहीं है। क्या रोड पे कहता क्यों है आए? भारतीय कहाँ सड़क पे संविधान, लिखी हुई है कि नमाज कुरान पढ़ना सड़क पे और जायज़ है? नबी किस किताब ने आपको की बताया है? जुबान हम से उन दिया मस्जिदों हुआ को क्यों नहीं भरते हैं जो डॉक्टर फिरके की शेख वजह का से, बयान आपसी सरदार के मतभेद की वजह से खाली रहती है? जुमे की जो नमाज में ये इन्होंने फिर की कहा बात आ रही है, लेकिन कि अगर इन कटोगे मस्जिदों को खाली ना रख के हम उसमें भरने की बटोगे कोशिश तो करेंगे, कटोगे, तो हमें सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। और हम बटोगे इतने और लोग हैं कटोगे कि का उन फार्मूला मस्जिदों को भर लें, योगी ने जिन मस्जिदों को महाकुंभ किसी भी में मस्जिद में साबित क्या करके नमाज पढ़ने दिखाया। के लिए मना किया गया है? आप 66 करोड़ लोगों को सनातनी बताया और सत्य सनातन के नाम पर मैंने भी संबल के नाम पर एक हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में बयान दिया कि पढ़ो, संबल के बारे में पढ़ो, पढ़ो आदम से लेकर कल की अवतार तक पढ़ो, नहीं, मेरे ख्याल में पढ़ो जो सौगात मोदी के नाम से जो किस्त दे रहे हैं, करबला के मैदान का बयान पढ़ो, और लेकिन पढ़ो सवालात तो उठेंगे। भारतीय संविधान पढ़ो, की बातों के लिए पढ़ो काफी मुतरिज होते थे। जफर से लेकर के अभी हमारे यासर साहब जब कह रहे थे तो उन्होंने दूसरा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तक देखता हूँ कि क्या होता है मुसलमान पढ़ो, मैं, लेकिन मगर जिन्होंने मुसलमानों को गद्दार बता दिया मैंने वो बात भी पढ़ी, उनका जवाब हमने लोग मसरूफ है, संविधान से दिला दिया बिल्कुल कि पढ़ो। मामला है, लेकिन मुझे इस पे कोई एतराज नहीं। जितनी औरत, पार्टियां हैं, औहदे जितने भी और politicians हैं, सब पैसे के लिए बिकने वाले मुसलमान जरूर पढ़ो कि क्या था नबी का फरमान, जरूर पढ़ो। आपने फरमाया तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मेरा दीन एक चिंगारी की तरह हो जाएगा, इसको कोई हाथ में लेने के लिए घबराएगा, यहाँ तक कि हजारों कहर होंगे, मगर मेरा शदाई अपनी गर्दन को कटाएगा, मगर गैर अल्लाह के आगे सिर नहीं झुकाएगा। गैर अल्लाह
37-38 है। और उसकी वली बात अल्लाह कीजिए, का अर्थ बात है तरफा क्यों करते हैं? वली यहाँ अल्लाह, आप कहते हैं खुद को वली पहचानने मैंने से आपको दोस्त, नफरत है, अल्लाह और मैंने आप उससे पहचाने जाते खुदा। हैं, टोपी से आपको वली नफरत अल्लाह है। अल्लाह का लेकिन दोस्त आप है कुर्ता पजामा दे रहे हैं, और आप गैर कुर्ता अल्लाह पजामा दे उसका रहे हैं, शरीक है कुर्ता पजामा जो दे रहे हैं। उसकी जगह नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बनाया आप कुर्ता जाता पजामा है। दे रहे हैं, गालिबन ये तो इसलिए नहीं है कि शिनाख्त कर लीजिए कुर्ते पजामे इनमें से, फर्क बाकी ट्रेनों जो में नहीं चढ़ते हुए करता है या लिंचिंग करने में आपको वही आसानी गैर होती है। अल्लाह को पूजता है, मैं जिसमें समझ रहा था कि बहुत बड़ी सोच के दायरे के सत्य साथ ही फिलहाल सब अपनी सनातन बात को है, रखेंगे, उसको लेकिन नहीं उन्होंने पढ़ा भी पॉलिटिक्स तो को पढ़ो। सामने लेके रखा है। मैं महात्मा ये शेर गांधी इन्होंने पढ़ा कि जैसे न हम सफर न सनातनी हम का नशे बयान से पढ़ो, निकलेगा, हमारे गौर पाँव से का कांटा हम ही से जैसे निकलेगा। हमने सनातनी इसलिए फिरके का को लाने की बात कही है। अभियान मैं पढ़ो आईना दिखा रहा हूँ। और मैं पढ़ो। आपको राजनीति इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे 1925 में जब आजादी के बाद सब आरएसएस कुछ आपके में पास था, क्या मौलाना संकल्प आजाद से लिया, लेके और 90s उसके के दौर तक तुरंगे आपने झंडे हुकूमत और संभाली, डंडे फिर मुसलमानों को आपने का इतना बयान पिछड़ा पढ़ो। क्यों कर दिया? सर सैयद नहीं अगर होते पढ़ना तो ना चाहते अलीगढ़ हो मिलता, ना तो गौसल जामिया आजम मिलिया का इस्लामिया ख़त्म जैसा पढ़ो इदारा होता। और सर और सैयद के वक्त में खुश जो बियादी उन्होंने शाइन तकलीफें अल्लाह झेली हैं, या मौलवी हज़रत हजरात को सुल्तान जितनी तकलीफें शेख उन्होंने सैयद तकलीफें शाह झेली हैं, अब्दुल चर्चा कादिर करिए। जीलानी इमरान शाइन खान अल्लाही खड़ी को अल दूसरे मदद बातचीत पढ़ो। के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वही गैरुल्लाह इमरान को साहब। पूजने वाला है जो अल मदद को शिरक बताता है अगर मोदी जी और देश के मोदी जी मुसलमानों को का सौगात देना जैसन चाहते हैं तो खाता वक्त है बिल वापस कर लें। 2013 में खाया, अपने 2019 में तमाम खाया। ऐसे विधायक अब उनके जब नेता मोदी जो जी को मुसलमानों के मोदी जी खिलाफ ने आग 80-20 करा उगलते हैं, दिया, जहर उगलते हैं, उनके बयानों पे रोक लगाएं। अगर वो सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के टूटते हुए घरों को टूटने से बचाएं। असली सौगात तो ये है, बाकी किट बांट के पहले आप जख्म देते हैं, फिर आप किट बांट करके मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया इस बात को समझती है। जुनैद हारिस साहब, इस किट में आपको कोई परेशानी, कुछ दिक्कत दिख रही है? किट बहुत अच्छी चीज है। देखिए, नहीं परेशानी सिर्फ इसमें वही है हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया टीवी के बाकी अपनी एंकरों आवाम के लिए कुछ करे। को हम देख रहे जाहिर सी हैं बात कि वो है, हिंदू बहुत मुसलमान अच्छा- करा रहे बहुत अच्छी हैं बात है, हमेशा उसे और बरकत मुसलमानों करना को चाहिए। धीरेन्द्र लेकिन सवाल शास्त्री ये पैदा और होता कई है मोदी के कि आप अंधभक्त चमचे उजाड़ते डरा हैं रहे हैं और और घरों में आप चूड़ियां भेजते से हैं। एक आप भी उन एंकरों में से एक मैं आते हैं। बिल्कुल पढ़ो, टूटा- अजान का बयान खुल के पढ़ो, मैं बात कर रहा हूं पढ़ो, और आपके सामने कुरान पढ़ो बहुत सारी चीजें और हैं वैदिक जो कि इस्लाम पढ़ो, बीजेपी की भारत की प्रवक्ता शान यहाँ पढ़ो, पर मौजूद हैं। पढ़ो इस वजह नूर से इस बात अवतार को मैं और जरा सा किताब एकदम का बिल्कुल बयान पढ़ो, केस का नाम पढ़ो, लेकर जब मैं बात कर रहा हूं, इकरा मैं ऐसे एक नहीं में लिखा 700 केस तो अभी गिनाने की पोजीशन में हूं। संविधान सबसे भरतपुर में उत्तम गांव है, संविधान है, घाटमिका, उसका बयान पढ़ो। राजस्थान के अंदर सौगात मॉब लिंचिंग में ये 2017 में मोहम्मद जख्मों उमर पर को तेल, मार दिया गया। जख्मों पर मरहम है। ठीक है साहब, बड़ी मगर मुश्किल से जिनके फैमिली जख्म ने जब प्रोटेस्ट किया तो जाकर दीन के ईमान फरियाद और पर कोर्ट लगे बात हैं, पहुंची। उसके बेटे उनके को जख्मों इन को लोगों ये ने मिटा बजरंग नहीं दल सकते और उसकी सहयोगी पार्टियों और ने जो मारा था, इनका उसके बेटे से तरीका बाइक है, छीन ली न कि संविधान कोर्ट तक को पेश न हो सके। मिटा सकते हैं, और सूरत न हाल इस मुसलमान हद को तक हटा खराब सकते है हैं। कि आज तक वो सिर्फ बेल पर बाहर घूम ये रहे हैं। हिंदू कोई आंखें मुस्लिम पोंछने करा वाला करके नहीं है। देश मैं को आगे की बांट बात कर रहा करके हूं, उसी गांव की एक बात कर रहा दूसरे हूं। को कटा सकते हैं। मकसूद इससे उसके बेटे का नाम था। बहुत सारे नाम है। मैं बहुत बाद सारे आए नाम- जुनैद की मैं बात कर रहा हूं, मैं नासिर शेख की बात कर रहा हूं। इस तरह जलाया गया था उनको कि हड्डियां जो मिली थी दोनों की कब्रों पर आज अलग अलग दफन किया गया है। दोनों का नाम लिखा गया इसलिए कि पता नहीं है कि किसकी हड्डी कौन सी है। उसकी बेटी को 14 साल की बेटी को हार्ट अटैक हो गया। गुफ्तगू करते हुए उनके घरों तक कोई जाने वाला नहीं, गुफ्तगू करते हुए उनके आंसू नहीं रुकते हैं। आप उन्हें चूड़ियां भेजते हैं, इनका दर्द कौन सुनेगा? और ये एक केस नहीं है ये, जाएगा क्या? और ये एक केस नहीं है, जिन्होंने पूरी बात करना चाहिए। औहदे औरत और पैसे के लिए ईमान बेच दिया, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के बिल्कुल करूंगा। सत्य सनातन के बयान को सुन करके भाषा औरतों को सनातनी बना दिया, जिन्होंने बद अकीदा को तिलक लगा करके कन्हैया लाल के तिलक लगा करके
मुस्लिम तंजीमों के अहदेदार बना दिया, वो ज़रूर सुनेंगे, और वो नहीं सुनेंगे जिन्होंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को गले लगा लिया। मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया अभी आप कर रहे और थे। आज भी मैं कह रहा हूं, कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, मुसलमानों में से कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि इसने सही किया। गलत ये होता है। गलत बोल रहे हैं। कानून हमने 1000 हर कातिल को सोशल मीडिया पे फांसी ऐसी की थी सजा जिसमें देने जश्न को, मनाया गया। हर आप बलात्कारी उसको को नहीं रोकते। जब सोसाइटी संसार में करने की घटनाएं बात होती की। हैं, तब आप नहीं रोकते। हमने आप तो हर तब भी नहीं रोकते जब पाकिस्तान जात, मैच हारता जमात है और उसके आदमी बाद को दंगा कर दिया जाता है, तब भी आप कुछ नहीं कहते। फतवा क्यों नहीं लाते उन लोगों के लिए वैदिक जो इस तरह की इस्लाम हरकत करते हैं? पढ़ने की समाज को बराबर तरीके से फतवा देखिए। हुक्म एक कुरान आदमी है अगर एक आदमी को और मारे, नबी तो की दूसरी जुबान बात है। दूसरे पर जा रही है। फतवा कोई किसी कारी, हाफिज या उसका बयान नहीं। जिनको फतवे का मतलब नहीं आता वो पढ़ो HHAQ तो कम से कम आप डिफरेंसेस मत पैदा और कीजिए। इकरा या जुनैद साहब अभी पढ़ो। आपके पास भी आएंगे, या फिर आपके पास भी आएंगे। और महमूद साहब को मेरे अभी तक बातचीत में शामिल नहीं कर सके। इस महमूद साहब, आप चूंकि हुकूमतों का हिस्सा रहे, आप YouTube चैनल सौगातें मोदी बांटी HHAQ जा को रही है। सब्सक्राइब मेरठ करो। में ऐलान हुआ है, संभल में ऐलान हुआ है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, जिसको और लाइसेंसेस रद्द कर दिए जाएंगे, चाको पासपोर्ट राके कैंसिल हो जाएगा। साइयां अब जिसके मार घर सके न किट गई, कोई। उसके घर का कोई मस्जिद पहुंच रहा मुझे है, मस्जिद में जगह नहीं है, भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आया, औरंगजेब तो की उसके खिलाफ औलाद ये सारी से चीजें मरवाने होंगी। तो की ये जो कोशिश फैसले की, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मुझे भी ये हुकूमत के बगैर कर अकीदे सकता है, से हुकूमत की भटकाने मर्जी के की बगैर, या इसमें हुकूमत की मर्जी शामिल है? कोशिश की। शुक्रिया आपका। सबका धर्म, बातों को, और मुझे बशीर खुदा बाबा का एक शेर याद आ रहा था। जी जी। और तुझे एतबारो DNA यकीन एक है। नहीं, ये दुनिया इतनी हैवान बुरी नहीं। और इंसान में तुझे एतबारो केवल यकीन धर्म का फर्क नहीं, है, ये दुनिया इतनी बुरी नहीं। और न मलाल का आस्था मेरे और साथ अकीदा जो गुजर गया सो गुजर गया। धर्म की हाँ, पहचान बहुत है। सुंदर। तो मैं इसी अपनी बात को आस्था और सोच रहा था अकीदे पर कायम कि रहो जब और सौगात की बात हो रही है, हमेशा सौगात यही बांटी कहो जा रही है, तो सौगात तो कि हमारे हम नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ने भी कहा मुल्क कि को तोहफे मिल्लत बांटो, के लो, लिए उससे मोहब्बत सिर बढ़ती भी है। कटाएंगे, हम तो उस सौगात की मगर बात कर रहे हैं। गैरुल्लाह मैं के किसी आगे पॉलिटिकल एंगल में नहीं कभी जा रहा। नहीं मैं एक झुकाओगे। ब्यूरोक्रेट रहा हूं, जिन्होंने रिटायर्ड। खुदाई आपको दावे छोटी सी किए बात बताता हूं। वो आपने नहीं कहा रहे, कि इसमें ये भी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का कहां रहेंगे। तक साथ होता है। मैं नेपाल का वाकया शेख सुनाता हूं। नेपाल में मैं काउंसलर अपनी था हर तकरीर और में योगा दिवस, यही योग दिवस कहेंगे मनाने का हुक्मनामा पढ़ो। आया था। मुझे बुला के कहा कि मैं बड़ी साफगोई से बात कर रहा हूं कि आर्टिकल मुसलमानों को, नेपाल के 25 मुसलमानों पढ़ो, को योग में जोड़िए। सूरह निसा की आयत जिम्मेदारी 62 मुझे दी पढ़ो मैं आपको और ये मैं बता दूं, नेपाल पहाड़ और अपने तराई में बसा हुआ है। अधिकारों 40% पहाड़ है, को 60% हासिल तराई। करने के लिए तराई में लड़ो, मुसलमानों की डरो 30 से मत। 35% तक आबादी है कई शहरों में। उनको हमारी तरफ लाना था, इंडियन एम्बेसी की तरफ जोड़ना था। तो हमने जाके खुदा मदरसों में जब तुमको बात की, मैं जाता रहता था, ईमान उन्होंने दे कहा कि साहब योग से हमारा कोई और ताल्लुक सत्य नहीं है, हम मार्ग नहीं पर जाएंगे। चलने की हमारे तौफीक मदरसा दे। साहब ने कहा कि ये तुम्हारे सत्य लिए चैलेंज मार्ग है ही महमूद, सिरातुल लेके आओ। मुस्तकीम है। तो हमने बच्चियों, अनमता मदरसे की अलैहिम बच्चियों को देखा गैरुल और कहा कि आप लोग मगदूबि नमाज पढ़ती हैं अलैहिम ना? वलद्दालिन। हम कहा, आ तुम जाइए, सबको वही नमाज सत्य पढ़नी है, मार्ग पर वही तो चलाए, वही सिजदा उनके है, रास्ते वही पर रुकू है, चलाए वही सब कुछ है। आप जिसने नमाज ना पढ़ करके सोचिए रहम कि एक किया, हेल्थ की तरफ, एक जिन कम्युनिटी पर की तरफ अल्लाह आ ने जाए। अपना रहम व आप करम यकीन किया, कीजिए, न कि उनके 800 लोगों रास्ते का पर मजमा आया, उसमें जिन पर 300 मुसलमान तूने शहीद गजब ढाया। और जो बहुत अच्छे से जमातें योग भी हुआ, बहुत अच्छे से अपने उसके बाद नमाज भी कराई गई। अमीरों मतलब की आपने बात कन्विंस पर किया और लोग कन्विंस हुए। कन्विंस करने की जरूरत सौगात होती है, को वसूल एडमिनिस्ट्रेशन रही हमेशा हैं, कन्विंस करता है। वो मैं आपको जमातें पूरी जिम्मेदारी के अपने साथ कह रहा पीरों हूं, की बात मैं अल्लाह पर के फजल से बहुत गौसल आला ख्याल आजम पर का फायज रहा हूं। खत्म अटारी पढ़ाएं बॉर्डर पे मैं पाकिस्तान और के साथ डील अपने करता था, ईमान नेपाल को रहा, ताज़ा दिल्ली रहा, करके कई माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में माह रहा। रमज़ान जब तक अफर्मेटिव का एक्शन आप वास्ता नहीं दे लेंगे, करके अब सब्र अफर्मेटिव और एक्शन को नमाज आप से सिर्फ काम ले अफर्मेटिव करके एक्शन ही मत रखिए, वो एक अपने सोसाइटी का पार्ट बनता है। इस आपको अभियान बताना को पड़ता है कि आगे आप ये काम चलाएंगे। क्यों कर रहे हैं। और जब आमीन सोसाइटी उसके सुमा साथ जुड़ आमीन। जाती है, पॉलिटिक्स को आप थोड़ा दूर जय रख दीजिए, बापू, माफ कीजिएगा जय कि मैं भीम, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जय इस्तेमाल श्री कर रहा हूँ पॉलिटिक्स, लेकिन